सूरज एक विजिबल प्लैनेट है और अपने असर गहरे छोड़ता है इंसानी ज़िंदगी पर। आपका कॉन्फिडेंस बहाल होगा, आप अपने रिसोर्सेज को रीगेन करके अपनी तरक्की की राहें हमवार कर सकेंगे, आप अपने अंदर गमों का अजाला कर सकेंगे। अगर आप रेडी हैं अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए, तो दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट एज एस्ट्रोलॉजर कि वक्त आपके लिए बहार पैदा करने लगा है। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 18 सितंबर से 24 सितंबर के दरमियान एक ही एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है और उस वाक़े का आपकी ज़ात पर गहरा असर होगा। सूरज एक विजिबल प्लैनेट है और अपने असर गहरे छोड़ता है इंसानी ज़िंदगी पर। आपके लिए वो 23 सितंबर को इस साल पहली दफ़ा आपके 8th एंगल पर से गुजरेगा और वहाँ वो आपके लिए प्रोडक्टिव है। मार्स ऑलरेडी आपके 8वें घर में चल रहा है। इन दोनों की कम्बिनेशन आपके कई तरह के मामलात ज़िंदगी सुधार देगी। तफसील अभी बयान करता हूँ, यहाँ टेक्निकल बातें ख़त्म। तफसील ये है कि जब सूरज 23 सितंबर को आपके 8th एंगल पर मार्स के साथ जाकर अपनी परफॉर्मेंसेस देगा एक फ्रेंडली एंगल पर, तो आप अपने लॉसेस को कवर कर सकेंगे। कहीं पैसे फंस गए थे, कहीं कोई मिसकमिटमेंट हो गई थी, सामने वाला अपने वादों से मुकर गया था, कहीं कोई कानूनी पेचीदगी लेवल की चीज़ें आ गई हैं कि मुकदमेबाजी तक जाना पड़ रहा है, कहीं कोई ऐसी ट्रबल आ गई थी कि आपको कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता था, तो उम्मीद ये है कि 23 सितंबर के बाद बाय टाइम बिहेवियर चीज़ें रिजॉल्व होने लगेंगी, लॉसेस रिकवर होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बहाल होगा, आप अपने रिसोर्सेज को रीगेन करके अपनी तरक्की की राहें हमवार कर सकेंगे, आप अपने अंदर गमों का अजाला कर सकेंगे, आपकी दोहरी सोचें ख़त्म होंगी एंड आपके अंदर बहादुरी और हिम्मत अफजाई के फ़ैसले हो सकेंगे। जब इतनी प्रोडक्टिव चीज़ें हो रही होंगी तो इसका असर ज़िंदगी के दीगर शोबों पर भी पड़ेगा। आप पर्सनैलिटी वाइज अच्छे होने लगेंगे, किरदार साजी होने लगेगी, फाइनेंशियल रिस्क ले सकेंगे, फैमिली वेलफेयर कर सकेंगे, ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी कर सकेंगे, ज़िंदगी की ख्वाहिशें पूरी कर सकेंगे, लाइफ स्टाइल हेल्दी होगा, कंफर्टेबल होगा, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम अपना सकेंगे, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस प्रॉपरली ले सकेंगे एंड आप अपनी नॉलेज में इजाफे के लिए या तालीमी सरगर्मियों के लिए कुछ भी इकदाम करेंगे, बहुत ईजीली माइंड स्किल्स उनको पिक कर लेगी, आप आराम से चीज़ें सीखना शुरू कर देंगे। ये जितने भी मैंने सेक्टर्स ऑफ लाइफ गिनवाए हैं, ये सब आपके लिए 30 दिनों के लिए हमवार होने लगे। अगर आप रेडी हैं अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए, तो दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट एज एस्ट्रोलॉजर कि वक्त आपके लिए बहार पैदा करने लगा है। जिस तरह आप बहुत ही रिलायबली कहते हैं कि दिन तुलू होने लगा है, जब आप दिन की रोशनी देखते हैं फजर के वक़्त, आप सर्दियां आने लगी हैं जब आप उसकी थोड़ी ठंडक महसूस करते हैं, गर्मी आप प्रेडिक्ट करते हैं चीज़ों को कि ये होने लगा, आप ज़ाहरी चीज़ों को देखकर कर लेते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी थोड़ा कैलकुलेशन मेथड्स हैं, इनसे भी प्लैनेटरी पोजीशन के एंगल्स ही पता लगते हैं एंड क्योंकि हम बार बार इन चीज़ों को देख रहे होते हैं तो प्रेडिक्ट करना आसान होता है। सूरज को 8th एंगल पर से गुजरते हुए मैंने अपनी कैरियर में 23 दफ़ा देखा है, तो 23rd टाइम मैंने ये प्रेडिक्शन की कि ये आपके लॉसेस की कवर करेगा, क्योंकि हर दफ़ा ये ऐसा करता है। जिस तरह हर दफ़ा तुलू होकर रोशनी करता है, जिस तरह हर दफ़ा करीब होकर हीट देता है, जिस तरह हर दफ़ा दूर होकर ठंड पैदा कर देता है, इसी तरह जब ये 8th एंगल पर से इन डिग्रीज़ पर से ट्रांजिट करता है, ह्यूमन करेज में इजाफा होता है, आपकी एबिलिटीज़ ज़्यादा अफेक्टिवली प्लान करती है, ईजी सिल्की। फिर मैंने वो जो किरदार साजी, फैमिली वेलफेयर, कंफर्ट ऑफ लाइफ, ज़रूरत ज़िंदगी, उसमें आपकी अपनी सलाहियतें काम, ये कोई लकी फैक्टर नहीं कि सूरज तुलू होगा आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो जाएंगी। दीज आर योर लकी फैक्टर्स, जिन चीज़ों को आप करते नहीं थे, जिन चीज़ों पर आप समझौते कर लेते थे, जिन इंसल्ट्स को या डैमेजेस को आप सह लेते थे, जब सूरज और मार्स इकट्ठे होते हैं और आपके 8th एंगल पर होते हैं, आप उन्हें सहना बंद करेंगे, उन्हें काउंटर करेंगे, एनिमी बिहेवियर्स को रद्द कर सकेंगे, आप अपनी शिकस्त का बदला ले सकेंगे या उसका अजाला कर सकेंगे। दीज आर द पॉसिबिलिटी। साथ ही साथ आपके लिए मरकरी आपके 7th एंगल पर है और वो 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। 7th एंगल इज़ योर लव लाइफ,
सेवन्थ एंगल इज़ योर लाइफ पार्टनरशिप, इस वक्त वो बेहतरीन फॉर्म में चल रही है। अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है लाइफ पार्टनरशिप का तो आप इजीली ले सकते हैं। वीनस आपके 6 एंगल पर है एंड दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फैमिली लाइफ, दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, योर साइकोलॉजिकल हेल्थ, कॉन्सेंट्रेशन, कुव्वत हाफजा एंड लर्निंग एबिलिटी, तो वहाँ पर भी आप बहुत अच्छे। सो ओवरऑल देखा जाए तो यू आर आइडियल एट द मोमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ योर ओन एबिलिटीज़, ओन टैलेंट। इसमें कहीं भी मैंने लकी फैक्टर का जिक्र नहीं किया। आपकी अपनी सलाहियतें इतनी अच्छी चल रही हैं, उम्मीद ये है कि आप अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर मकासद सिर्फ अपनी सलाहियतें एंड अपनी परफॉर्मेंस से ही फुलफ़िल कर जाएंगे। लेकिन कुछ पाइसियन ऐसे हैं जो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन के बाद बहुत ही इरिटेटिंग बिहेवियर दे रहे हैं। एंगर फिट्स है, ये मेरा एक्सपीरियंस है पिछले कुछ दिनों से। जब से जुपिटर रेट्रोग्रेड हुआ है मैंने कई पाइसियंस को देखा है कि वो इरिटेट हो रहे हैं, एंगर फिट्स में जल्दबाजी करते हैं, खुद कोई गलती कर लें तो एक्सेप्ट नहीं करते, दूसरा कोई गलती कर ले तो उसे बहुत ही दबाते रहते हैं, इशू करते हैं। इट इज़ अ पीरियोडिक इशू। हाँ, इसको जो लोगों का वास्ता पाइसियन से पढ़ने वाला है वो उनसे नफरत ना करें, ये एक पीरियोडिक इशू है। इट इज़ ड्यू टू जुपिटर रेट्रोग्रेशन। जो लोग अच्छे चल रहे हैं, अपने माइंड में फोकस्ड हैं, लविंग हैं, केयरिंग हैं, हिस्से मिजाज उनकी स्ट्रॉन्ग है, रिलेशंस को अच्छा टाइम दे रहे हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं रेमेडीज़ की। बट जो वाकई एंगर फिट्स का शिकार हो रहे हैं, जो वाकई साइकोलॉजिकल सेंसिटिविटीज़ का शिकार हो रहे हैं, उन्हें सूरज शम्स पढ़नी चाहिए, उन्हें नीलम पहनना चाहिए, ब्लू सफ़ायर। अगर आपकी उम्र 25 से 40 साल के दरमियान है तो 8 से 10 कैरेट ब्लू सफ़ायर इनफ रहेगा। अगर आप एवरेजली डिस्टर्ब हैं, अगर आप सिवियरली डिस्टर्ब हैं तो मे बी आपको फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए ताकि फाइंड आउट हो सके कि डैमेज लेवल कितना है और उसे कितनी बड़ी रेमेडी से रिकवर किया जा सकता है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं पाइसियंस, आप इस पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। एंड यहाँ पर मैं वो बात भी बोल दूँ कि जब स्टोन बाय किया करें तो कोशिश किया करें कि जेन्युइन स्टोन लें, रियल हीलिंग स्टोन्स। फैशन स्टोन या ग्लास फिनिश या कलर इन्हेंस्ड या सिंथेटिक स्टोन पहनकर ये मत समझा करें कि इससे कोई कैटलिस्ट एबिलिटी मिल जाएगी या इससे कोई एडवांटेजेस मिल जाएंगे, वहाँ से कुछ नहीं मिलता। हमने इसी इशू को पिछले कुछ हफ्तों से हाईलाइट करना शुरू किया एंड उसी की बिहाफ पर हमने अपना जो सेल पॉइंट था पूरी दुनिया में उसे आपकी खिदमत में मुतारिफ़ करा दिया, मार्केट कर दिया। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। astrogemofficial.com ये एक ब्रांड है और पिछले 23 साल से स्टोन सप्लायर है पूरी दुनिया में। जेन्युइन स्टोन, ये फेक स्टोन या वो सिंथेटिक स्टोन नहीं, हीलिंग स्टोन्स, नेचुरल स्टोन लेने का, तो वो वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। अगर आपका खुद का तजर्बा है बाय करने का तो आप खुद कर सकते हैं, बट अगर आपके पास नॉलेज नहीं है स्टोन बाइंग की तो फिर आप रिलायबली वहाँ से कर सकते हैं। वहाँ हज़ारों तरह की वैरायटी है, रिजनेबल प्राइसेस हैं। जिमोलॉजिस्ट स्टोन बाय करके वहाँ उस इन्वेंट्री पे लगा देते हैं। अगर आपको कोई पसंद हो आपकी ज़रूरत के मुताबिक तो आप उसे वहाँ से बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड पाइसियंस। अगले कुछ दिनों में बहुत तेज़ी से चेंजेस आएंगी एंड आपको उन पर नज़र रखनी चाहिए ताकि आप अपनी सलाहियतों को सही अंदाज से रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट कर सकें। तो लापरवाही इसकी गुंजाइश नहीं है इस वक्त। जो चीज़ें आप अपनी मेहनत से हासिल करते हैं और वक्त आपको फेवर करता है उसमें अल्लाह का भी शुक्र अदा किया करें। एंड ये जो वक्त की फेवर है ये नेमत है, ये किसी नेमत से कम भी नहीं है। खैर, अगर आपको मेरी इस वीडियो से इतनी सी भी नॉलेज मिली हो और अगले 6-7 दिनों में जो डिसीजंस आप लेने वाले हैं उसको आप आसानी से ले लें तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिए। आपकी दुआएं न सिर्फ हमारे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा पाइसियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।